ऑलमोस्ट 30 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। और हर कोई कॉपी पेन लेके बैठना प्लीज। मैं ऑफलाइन क्लास जैसी स्टार्ट हुई, मैं सबके नोट्स भी चेक करूंगा, ये भी याद रखना। लाइव क्लास के नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। हेलो कीर्ति। अब ठीक लग रहा है। ठीक है, बस 1 मिनट और मैं एसी का रिमोट ले लूँ जरा, फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। चलो, ऑलमोस्ट आ गए सब। प्लीज रिपीट कर देना। लेंस लो यार, लेंस लो अगर मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास में समझाने गया ना, सच बता रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आएगा। तो लेंस लो को आपको अगर रिपीट करवाना ही है तो वो ऑफलाइन क्लास में रिपीट करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से पूरा लेंस लो पढ़ा दूंगा। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैं आपको चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से रिकैप भी करवा देता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन की क्लास छुट्टी हो गई थी और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि रिवीजन फिजिक्स। अरे मैं हर रोज कहता हूँ फिजिक्स आसान है, बच्चों ने इतने हल्के में ले रखा हो तो बच्चे रिवाइज ही नहीं करते। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत है, मैं हूं ना, चिंता नहीं करने का। देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट ज्वाइन है, ठीक। हर कोई ध्यान से सुनते रहना। इस क्लास को, लाइव क्लास को मैं सच बता रहा हूँ रिपीट नहीं करूंगा। ध्यान से सुनते रहना, आप ही का टाइम जाएगा वरना ऐसा है ना। देखो, इस पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स थे अपने पास, पूरे डिटेल में बिना ये देखे कि कौन सा टॉपिक कटा है कौन सा नहीं, वो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, है ना। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करने का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था हमने, कि इसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया था फाई ई से, और इसका फॉर्मूला निकला था ई ए कॉस थीटा। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी को लिखते हैं हम फाई ई को ही ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको रिवाइज करते हुए हमने इस चैप्टर में जो मेन पढ़ा था वो था मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अंजलि, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, सर्वेश मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई बी से, और इसका फॉर्मूला क्या था, इट वाज बी ए कॉस थीटा। उसमें ई ए कॉस थीटा और इसमें बी ए कॉस थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। अब याद रखना, दोनों के दोनों ही, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, यानी कि इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। हमने इस पे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिए थे और चैप्टर भी रिवाइज कर लिया था, टॉपिक भी रिवाइज कर लिया था। दूसरा टॉपिक जो हमने इसी में स्टार्ट किया था वो था फेरेडे लॉ, इस चैप्टर में ही, फेरेडेज लॉ। अब उसके बाद फेरेडे साहब आए थे, और फेरेडे साहब ने एक डिस्कवरी करी थी, याद है, गलती से खोज हो गई थी उनसे। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। इस लाइन को ना बहुत हिंदी सिंपल भाषा में याद रखना, कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, इट इंड्यूस करंट। मैं यहां पे लिख देता हूं छोटा सा ताकि आपको याद रहे, चेंज इन फ्लक्स। और असलियत में उन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहा था। रेट मैं यहां लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैं दोबारा लिखूंगा इसको, रुक जाओ। और ऐसे करके जो जो मैं लिखूंगा उसके नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं साथ ही साथ, ठीक है। इन्होंने कहा था कि रेट, रेट मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि किस स्पीड से फ्लक्स चेंज हो रहा है थ्रू अ कॉइल, थ्रू अ कॉइल विल इंड्यूस करंट। वो क्या करेगा, विल इंड्यूस करंट, करंट को इंड्यूस करेगा या फिर ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। मैं यहाँ पे करंट भी लिख देता हूं और ईएमएफ भी लिख देता हूं, क्योंकि असलियत में उन्होंने फॉर्मूला तो ईएमएफ का दिया था, है ना। सर्वेश, इसी के आगे रिवाइज करते हुए हम नीचे बढ़ते हैं। देखो, ध्यान से सुनते रहना, बस पूरा चैप्टर वापस रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा भाई साहब। तो इन्होंने कहा तो अक्सर क्वेश्चन क्या, मतलब स्टेटमेंट क्या कही थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज इक्वल टू विल इंड्यूस करंट, ऐसा करके, ठीक है। अब इसी में क्या था कि उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था। इन्होंने फॉर्मूला दिया था ईएमएफ का, ईएमएफ यानी कि ई इक्वल टू फॉर्मूला था माइनस के एन डी फाइव बाई डी टी, है ना। माइनस के एन भी था नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो माइनस के एन डी फाइव बाई डी टी।
ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था हमें, राइट। और इसी के बाद अगर किसी को करंट निकालना था तो ओम्स लॉ से निकालते थे, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस करके, याद आ रहा है। वोल्टेज मतलब कौन, ईएमएफ, और अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी कि सीधे सीधे यहां से करंट निकाला जा सकता था। इस पे आपने दीपांशु क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था हमने क्लास में, सही बात है। अब इसके आगे सबको यहां तक समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुनते रहना। अब गौरव देखो बच्चा, फेरेडे, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिवाइज किया, दूसरा हमने फेरेडे लॉ रिवाइज किया। इसी के बाद जो तीसरी चीज हमने क्लास में ही कंप्लीट कर ली थी वो था अपने पास लेंज लॉ। लेंज लॉ, देखो लेंस असलियत में हुआ क्या था कि सिर्फ एक गलती हुई थी लेंज लॉ में, ऐसा हटा देता हूं उसमें। एक गलती हुई थी किनसे, माइकल फैराडे साहब से। फैराडे साहब ने फॉर्मूला तो दिया, कॉन्सेप्ट भी दिया, थ्योरी भी दी, सब कुछ दिया, बस वो एक्सप्लेन क्या करना भूल गए। वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये माइनस साइन आया तो आया कहां से। इस पर्टिकुलर माइनस साइन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आ गए थे, लेंस साहब। लेंस साहब ने बाद में आके बताया था कि नेचर में कोई चेंज होना ही नहीं चाहता, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। कि जब भी आप किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स को इंक्रीज करोगे तो वो डिक्रीज करेगा। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखो। मान लो ये अपने पास कॉइल है जो मैंने बनाया है, ठीक। अब इसके अंदर से जैसे ही मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए उल्टे डायरेक्शन में करंट बना देगा। मतलब जो भी होता है उसको अपोज करता है। मैं बताता हूं, अगर इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ने लग गई तो ये घटाने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये माइनस साइन का फंडा बस किसने समझाया था, आके लेंस साहब ने। इन्होंने बोला था कि जो भी आप करोगे उसका ये अपोज करने के लिए करंट बना देगा भाई। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो घटाने के लिए करंट बनाएगा, घटाया तो बढ़ाने के लिए करंट बनाएगा। ऐसे करके इन्होंने एक्सप्लेन किया था पूरा। और यहां तक हमने ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे और इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लिया था, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक जो कि है इमोशनल ईएमएफ। तीसरा टॉपिक मैंने आपको लिखवाया होगा, कॉपी है अगर आपके पास तो आप सबको पता होगा कि अगला टॉपिक क्या है, इमोशनल ईएमएफ। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखो आज का टॉपिक और फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का ये, जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं यहीं से, ध्यान से सुनते रहना। मोशनल ईएमएफ, मोशनल मतलब इमोशन नहीं है, मोशन मतलब चलना। जब भी कोई सी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाया जाएगा तो उसकी वजह से भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और उसका फॉर्मूला सोइल उन्होंने दिया था। सुनते रहना मेरी बात। देखो नताशा, क्या कहा था उन्होंने, इन्होंने कहा था कि मान लो, अब यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है वो ध्यान से सुनते रहना सबके सब, ठीक है। मान लो कि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है किसी स्पेस में, किसी जगह पे ऐसे करके अंदर की तरफ बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। हमने क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया ऐसे करके कि ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड जा रही है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक छोटा सा कॉइल मान लो, वो भी ऐसे सी शेप का, ठीक है, इस शेप का। इसी के ऊपर सर्वेस हमने क्या किया, एक ऐसा हाथ लगाया जिसको हम मूव करा सकते हैं। ये जो चौथा एंड बनाया हमने वो ऐसे बनाया है जो कि पकड़ के आगे पीछे मूव किया जा सकता है। मतलब ऐसे करके मान लो, ये ऐसे करके सी था, सब मेरे वीडियो में देखना प्लीज। ऐसे करके सी टाइप था, ठीक है, और ये मूवेबल आर्म था। तो इस ऐसे करके, रुक जाओ, दिखेगा आपको ऐसे करके, हाँ। ये मान लो ऐसे करके आर्म है और ये ऐसे करके मूवेबल आर्म है। ये ऐसे करके इसको हम मूव कर सकते हैं अंदर बाहर, ठीक है। ये हो सकता है अंदर जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा और बाहर जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा। तो ये जो आर्म है, ये वाला मूवेबल आर्म है जिसको हम मूव कर सकते हैं, मूवेबल आर्म। मतलब एक ऐसा हाथ जिसको आगे पीछे ऐसे करके मूव किया जा सकता है। अब सोचो, जैसे ही इसको अंदर की तरफ मूव करोगे तो ये वाला एरिया कम होने लग जाएगा। एरिया कम होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। मैंने कहा था कि एक्सा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। हाँ या ना बोलो। अगर मैं बी ए कॉस थीटा की बात कर रहा हूं मधु, तो एरिया चेंज करूंगा तब भी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा ना। तो अगर मैंने इसको अंदर की तरफ मूव किया तो इसका एरिया चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। वैसे ही सेम अगर मैंने इसको बाहर की तरफ मूव किया तो इधर वाला एरिया जो है बढ़ने लग जाएगा, और बढ़ने लग गया तब भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हमें दोनों केस में जो करंट इंड्यूस हो रहा है, या फिर इसको मैं चाहे अंदर की तरफ मूव करवाऊं चाहे बाहर की तरफ मूव कराऊं, एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो वो करंट कितना इंड्यूस होगा उसका एक नया फॉर्मूला है, और एनसीईआरटी के ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। बचे खुचे तो फैराडे लॉ पे बेस्ड था, और बचे खुचे इस पे बेस्ड है, बस दो ही टॉपिक पे। और लास्ट टॉपिक बचता है इंडक्शन, बहुत बहुत इजीली समझ में आएगा वो तो। अब सुनो मैं बताता हूँ आपको, देखो इसका डेरिवेशन करते कैसे हैं, मैं बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को मान लो, सर्वेस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी।
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सोइल वो कितना है b। अब लंबाई वंबाई की बात कर लेते हैं भाई साहब। देखो इस रॉड की इधर वाली लंबाई जो है वो l मान लेते हैं, ठीक है, और जो ये वाला ब्रेथ है उसको x मान लेते हैं, और असलियत में x चेंज होता रहेगा, है हाँ या ना बोल। देखो अक्सर क्या होगा कि अंदर की ओर करूंगा साक्षी तो x कम हो जाएगा, और बाहर की तरफ करूंगा तो x बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू डिपेंड करता है कि इसको हमने किधर मूव करा है, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, राइट। अब इसी के आगे हमें डेरिवेशन करना है कि भैया ठीक है, अगर हम मूव कराते हैं तो सिंपल सी बात है एरिया में चेंज आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ही मैं मूव कराऊंगा, मूव करने की वजह से चेंज किस में आएगा, एरिया में। एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब कितना फ्लक्स चेंज होगा, कितना करंट इंड्यूस होगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। इस छोटा सा डेरिवेशन, बिल्कुल छोटा सा, यहीं पे करेंगे अपन। देखो इस डायग्राम के बनाने के बाद डेरिवेशन यहाँ फॉरवर्ड हो जा रहा है, ठीक। सबको यहां तक समझ में आ रहा है? सबको मेरी आवाज क्लियर है? किसी को आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, पहले डायग्राम बनाना है दीपांशु एंड देन डेरिवेशन करना है। किसी को कोई दिक्कत हो बेझिझक कमेंट करके बता देना मेरे को। सबको यहां तक समझ में आ रहा है? पहले मेरे को कमेंट करो तब मैं आगे बढ़ाऊंगा। यही मेन मुद्दा है, टॉपिक भी है आज का, तो हर कोई इसको कॉपी में नोट भी करेगा, ठीक। टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ, उसमें एक छोटा सा डायग्राम बनता है। ये हम बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि होता क्या है कि अगर हम उस आर्म को मूव करेंगे तो एरिया चेंज आएगा, एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ आएगा। ईएमएफ कितना आएगा उसका फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस रिस्पॉन्स। ठीक है, सबने कह दिया हाँ। कृष्णा है, दीपांशु है, साक्षी है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। कुलदीप, लकी, ठीक है, वंशिका, निहारिका, सबका नाम ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आ जाओ। अब देखो इसका डेरिवेशन में ये नहीं लिखना, ठीक है। ये जो हिस्सा है यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा नहीं लिखना है डेरिवेशन में। ये सिर्फ समझने के लिए होता है, ये वाला पार्ट सिर्फ समझने के लिए होता है, इसको नहीं लिखना है डेरिवेशन में, ठीक। डेरिवेशन में क्या लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, और उसके आगे से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पीले से, जहां से पीला लिखना स्टार्ट करूंगा मैं, इसके आगे से यहाँ से। अब हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले तो हम जाएंगे फेरेडे लॉ पे। अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ, फेरेडेज लॉ के तहत हमें पता है पहले से ही कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो माइनस के एन डी फाई बाई डी टी होता है। ये फेरेडे साहब ने हमें पहले फॉर्मूला दे दिया था, और सिंस ये लॉ है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्न सिर्फ 1 मान लेता हूँ। 1 टर्न है, कितने टर्न है इसमें, एक ही टर्न तो है ना। अब नंबर ऑफ टर्न तो 1 हो गया। दूसरा, फ्लक्स को खोलेंगे तो बी ए कॉस थीटा से खोला जाएगा। आ जाओ, अब इसको वैल्यूज में पुट करके आगे लिखेंगे। ईएमएफ इज इक्वल टू में माइनस का माइनस, एन की जगह में 1 लिख दिया, एन नहीं लिखना है, एन को हटा देना क्योंकि एन 1 है, और डी का डी, डी टी का डी टी, और फ्लक्स को खोल देना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा बी ए कॉस थीटा, सबको पता है। तो फ्लक्स की जगह में हम लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे दो चीजें, मैं इसको थोड़ा ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा हूँ, देखो। अब हम क्या बोलेंगे कि जो ईएमएफ है उसमें बी तो ठीक है, एरिया को खोला जाएगा और थीटा लिखा जाएगा। थीटा किधर, देखो अब डायग्राम में जो मेरी फोटो आ रही छोटे से उस बगल में, उसमें देखो क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये जो कॉइल बनाया है मैंने नीले कलर का, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर 90 डिग्री बाहर की तरफ, है ना। तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनता है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर हमेशा पता है ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, बाहर की तरफ, फोन से बाहर की तरफ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड फोन के अंदर जा रहा है और एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, तो एंगल कितना बन जाएगा, 180। तो यहाँ पे हम थीटा लेने वाले हैं 180 डिग्री, और एंड एरिया को खोलने वाले हैं। एरिया रेक्टेंगल है, देखो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का कुलदीप, वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, हाँ या ना बोलो। लेंथ की जगह में कितना लूंगा, एल, और ब्रेथ की जगह में क्या दे रखा है मैंने, एक्स, ये वाला है ना। तो लेंथ इनटू में एक्स, ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो हम इन दोनों चीजों को रिप्लेस करेंगे अब वाले इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ईएमएफ फिजिकल टू वापस लिखेंगे, माइनस का माइनस, डी का डी, डी टी का डी टी, बी का बी, और एरिया की जगह में लिखा जाएगा लेंथ इंटू में एक्स, है ना। देखो एरिया जो है ये वाला वो किसके बराबर, लेंथ इंटू में एक्स के, तो उसको लिख दिया। और कॉस की और थीटा की जगह में निहारिका 180, कॉस 180। अब कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 कितना होता है, जल्दी बताओ। कॉस 180 होता है -1, तो उसी की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे और थोड़ा स्लाइड कर देता हूं मैं, ईएमएफ इजिकल टू में आ जाएगा, देखो माइनस का माइनस,
बी और एल कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, बी और एल बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बाई dt, और ये cos 180 जो था उसकी जगह में -1 लिख दिया हमने। समझ में आया सबको? b और l को बाहर किया, d और dt x के पास चला गया, तो dx बाई dt बन गया, और माइनस और माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो ईएमएफ का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा ईएमएफ इक्वल टू में बी एल, और देखो ये dx बाई dt है, किसी को कुछ याद आ रहा है कि dx बाई dt क्या होता है? dx बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, याद आ रहा है कुछ? सिंस dx बाई dt जो है वो वेलोसिटी होता है यार, 11th क्लास इतनी जल्दी भूल गए, बताओ dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी, बिल्कुल सही, नमन ने स्पीड कहा है, शाबाश। हाँ, dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो इसके इस dx बाई dt को हटा के लिख देंगे वेलोसिटी, और ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है नया वाला। तो जब भी कोई पूछे कि किसी लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जा रहा है तो बताओ मैग्नेटिक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस बार हम बोलेंगे BLV। अब ये वाला फॉर्मूला बनता है नया वाला, बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश शाबाश। मधु ने भी मैसेज कर दिया, गौरव ने भी मैसेज कर दिया, निहारिका ने भी, वेरी गुड, दीपांशु ने भी, ठीक। अब देखो वापस मैं रिकैप कराता हूँ, तो ये हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन बैठता है, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखो अब शायद प्रॉब्लम पूरा दिख जाए। सबसे पहले क्या करना है, इस डायग्राम, इसमें डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के बाद ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ये हो सकता है तो आएगा तो 2 नंबर में आता है, ज्यादा नंबर नहीं आता, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है भाई। ये छोटा सा डेरिवेशन 2 नंबर में आएगा, ठीक है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं चाहो तो अभी क्या भाई हाथों हाथ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। छोटा सा डेरिवेशन है यार, और इसी पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव करा है उस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल चिंता मत करो, मैं लाइव क्लास में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी स्पीड में भागूंगा या फिर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कर रहा। आराम से मैं आपको सारे टॉपिक जो मेन मेन कंटेंट है वो पढ़ाता रहूंगा, जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ, और उसी पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अभी करेंगे। बी रिलैक्स, मस्त कॉपी पेन लेके लिखना स्टार्ट कर दो। चलो जल्दी से हर को करना स्टार्ट करें। पहले हेडिंग डाल लो मोशनल ईएमएफ, उसमें डायग्राम बनाओ, और ये वाला पार्ट मत लिखना, मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है, यह सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं लिखना है जो मैं मिटा रहा हूँ। पहले डायग्राम बनाया, और डायग्राम के बाद आगे जाके यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से, ठीक, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। डायग्राम, छोटा सा डेरिवेशन, पहले फैराडे लॉ का इस्तेमाल करते हैं, फिर नंबर ऑफ टर्न 1 ले लेते हैं, फिर बी ए कॉस थीटा में एरिया को खोल दो और cos 180 ले लो, और नताशा दोनों में वैल्यू पुट करते ही अपने पास आंसर निकल जाता है, जो कि कितना आता है, वंशी का BLV, फाइनल आंसर आता है BLV। तो जल्दी से लिख लिया जाए, ठीक है, और लिख लो तो प्लीज बता देना मेरे को किस किस का हो गया। निहारिका का हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड। यार सैनू, देखो ऐसे नाम याद नहीं रहेगा, प्लीज अपने नाम से आना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। मरियम का हो गया, दीपांशु का हो गया, अक्षा का भी हो गया, एकरा का हो गया, मधु का हो गया, नेहा का, दीपांशु का, महक का, ठीक है, वेरी गुड। अंबिका का भी हो गया, अनु का भी, सर्वेश का भी, नताशा का भी, ठीक है ठीक है, नताशा का भी हो गया, प्रीति का डन, कुलदीप का डन, कृष्णा डन, साक्षी डन, ठीक है, गौरव का भी डन, रिया का भी डन, शिवम का भी, संदीप का भी, रिया का भी डन, सफेद, चलो ऑलमोस्ट सब बच्चे ने कर लिया, आयशा का भी डन हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसे करके ना क्लास में ही नोट करके चलना, ताकि आपके पढ़ाई का लॉस ना हो। अब इसमें मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन देता हूँ कि कब किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम कितने फॉर्मूले आए अभी तक, और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और एनसीईआरटी भी अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब हमें क्या समझ में आया, अभी तक कितने फॉर्मूले आए ईएमएफ के, वो ध्यान से सुनते रहना, ताकि आपको क्वेश्चन करते समय इजीली हो जाए। फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास फेरेडे साहब आए थे। फेरेडे साहब ने एक फॉर्मूला बताया, कब अंजलि, जब वो चेंज हो रहा हो फ्लक्स का फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करोगे, जब आपको फ्लक्स फ्लक्स दे रखा हो और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा हो, ईएमएफ निकालने के लिए बोले। यहीं से करंट कैसे निकाल सकते हैं निहारिका, करंट इज इक्वल टू में ई अपॉन में आर,
ठीक है। शिवम ऐसे करके हमने यहाँ पे पहले ईएमएफ निकालना है और रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट निकाल देना है। उसके बाद दूसरा केस, यहीं पे दूसरा केस क्या है कि अगर मोशनल ईएमएफ की बात हो रही है, मोशनल मतलब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा मोशनल ईएमएफ दे रखा है, वो वेलोसिटी दे देंगे और जहां जयंत वेलोसिटी दे दे, वो कुलदीप जहां वेलोसिटी दे दे वहां पे देखो फैराडे लॉ में तो कहीं वेलोसिटी है ही नहीं, फैराडे लॉ में देखो कहीं वेलोसिटी है नहीं। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखा है तो मैं फैराडे लॉ अप्लाई अब कर ही नहीं सकता, तब मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मोशनल ईएमएफ। साक्षी जैसे ही हमें पता चला कि वेलोसिटी दे रखा है हम मोशनल ईएमएफ में आ जाएंगे। ईएमएफ का फॉर्मूला आता है बी एल वी, वेलोसिटी दे रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा, लंबाई लेंथ ढूंढ लो, अपने आप सीधे सीधे तीनों को मल्टीप्लाई करने का ईएमएफ निकल जाएगा। जहां ईएमएफ निकला करंट का फॉर्मूला वापस वही है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और यहां से करंट निकाल के दे दिया हमने। तीसरा केस और लास्ट केस, इसका भी डेरिवेशन में करवाऊंगा लेकिन यहाँ पे एक साथ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तीसरा केस किसका है, तीसरा केस है रोटेशनल मोशन का। देखो जो मोशनल ईएमएफ है ये वाला टॉपिक, ये सिर्फ लीनियर मोशन का होता है। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होंगे, रॉड को ऐसे से लेके ऐसे से आगे पीछे हिला रहे होंगे वो, है ना। अगर वो रॉड को आगे पीछे मूव करवा रहे हैं तो इसको लीनियर मोशन कहेंगे। और अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो हम फॉर्मूला बीएलवी या फिर आई इजकल टू ई अपॉन में आर लगाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे रोटेशनल मोशन होने लग जाए, वो रॉड को लेके रोटेट करने लग जाए सर्कल में, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। रोशन आया क्लास में आज अभी, ठीक है। रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं मैं। तो कीर्ति देखो रोटेशन मोशन में क्या होगा कि एक मान लो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट था, ठीक है मधु, ऐसे करके अपने को मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, और मरियम एक रॉड लिया इन्होंने इस बीच में, ऐसे करके एक मैं रॉड ले लेता हूं, इसको एक साइड से यहां से अक्सा फिक्स किया इन्होंने और पूरे सर्कल में अंजलि ऐसे करके घुमाने लग गए, ठीक। और इस रॉड की लंबाई कितनी है, एल मान लेता हूं, एल इसकी लंबाई है, ऐसे करके एल लंबाई है और सर्कुलर पार्ट में घुमाने लग गया। और इस बार वेलोसिटी नहीं देंगे, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे देंगे। कैसे पहचानोगे ओमेगा दे रखा है, तो वो रेडियन पर सेकंड में होता है, याद होना चाहिए, है ना दीपांशु। हमने क्या बोला कि ओमेगा पहचान लिया हमने। तो अगर ओमेगा दे रखा है, लेंथ वेंथ दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बना रहे, वो कह रहे सर्कुलर पाथ में मैं उसको रोटेट करे जा रहा हूं, अब बताओ ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो इस बार जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होता है सीधे सीधे, याद रखोगे फॉर्मूला बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अभी इसका डेरिवेशन मैं आपको करवा दूंगा, चिंता नहीं करना, पहले तो फॉर्मूला याद कर लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, बी एल स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा को दोबारा लिख रहा हूं मैं, ओमेगा डब्ल्यू वाला जिसके पैर ऐसे कर मुड़े होते हैं ना सोइल, तो हमने बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 लगाना है। पहला किसका फॉर्मूला है ये, रोटेशन के केस में। और ईएमएफ की जगह में करंट निकालना हो तो वापस वही काम यार, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस कर दो, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, आई इजकल टू में ई बाई आर। तो ये तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं फाइनल, जिसमें आपको ईएमएफ निकल सकता है। अगर फ्लक्स फ्लक्स दे रखा है तो फैराडे लॉ लगा दो, पूरे चैप्टर में इतना ही है। दूसरा, अगर वो लीनियर मोशन करा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई रॉड है जिसको 5 मीटर पर सेकंड से मूव करा रहा हूं, वेलोसिटी दे रखा है, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी लगा दो या फिर आई इजकल टू ई बाई आर लगा दो। दूसरा तीसरा क्वेश्चन, अगर वो रोटेट करने लग जाए तो रोटेट के केस में नताशा क्या होगा कि फॉर्मूला चेंज होके बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। और इसका डेरिवेशन मैं अभी करवाऊंगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, घबराना मत। जैसे इसका डेरिवेशन आपको इजीली समझ में आ गया, इसका डेरिवेशन में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, छोटा सा डेरिवेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अक्सर फिलहाल फॉर्मूला याद करेंगे हम, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और करंट निकालने का फॉर्मूला ई बाई आर। अब इन सब पे एक एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल मोशनल ईएमएफ पे और फैराडेज लॉ पे, सबको पहले चलो तीनों पे कर लेते हैं, फैराडे लॉ पे भी कर लेते हैं, मोशनल पे भी, रोटेशनल पे भी। आज इतना ही करेंगे बस, इन तीन पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनकी डेरिवेशन कर लेते हैं, इनके नोट्स कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी नोट करो, फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी से हर कोई इसको नोट करे, ठीक है ठीक है, रोशन भी आ गया है, हर कोई जल्दी से नोट करो प्लीज। कॉपी चेक करूंगा मैं, बच्चों का सच बता रहा हूँ। आयशा का हो गया, प्रीति का हो गया, रिया का भी, मधु का भी, महक का हो गया, वंशिका का हो गया, सोहेल का हो गया, दीपांशु का हो गया, क्या बात है भाई साहब। सैन सहनवाज का भी हो गया, अंबिका का भी हो गया, अनु का, खुशी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, रोशन का भी हो गया। अब बिना लिखे किसी ने कहा ना सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मरियम का हो गया, अक्षा का हो गया, इकरा का हो गया, गौरव का हो गया, अंजलि का भी डन, खुशी का भी डन, अनु का भी डन, ठीक है ठीक है ठीक है, सर्वेश का भी बहुत बढ़िया, रिया का भी डन, कृष्णा का भी हो गया, वेरी गुड। चलो मजा आ रहा है बहुत दिनों बाद क्लास लेके।
इसके बाद अभी हम करेंगे एक एक न्यूमेरिकल तीनों पे। एक मैं करके दिखाऊंगा और दो आप करोगे, तो टोटल तीन 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 9 न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद छोटा सा एक डेरिवेशन करेंगे इसका, उसके बाद छुट्टी, बस। चलो, सबसे पहले फेराडे लॉ पे क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। पहला टॉपिक फेराडे लॉ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं समझ में आएगा, चिंता नहीं करना, इजी वे में आराम आराम से समझाऊंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। पहले हम करेंगे फेराडे लॉ पे, फेराडे लॉ, फेराडेज लॉ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि पता है ये क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं। अंजलि, सबसे दो क्वेश्चन दूंगा, बस दो क्वेश्चन, एक डिफरेंशिएशन पे और एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो चाहो तो खुद ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो आप। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लिखूंगा, चिंता नहीं करने का, और आप चाहो तो बिना क्वेश्चन लिखे भी इसको कैरी ऑन आंसर कर सकते हो। लिखो, फाइंड EMF and current induced, find EMF and current induced through a coil of number of turns उसका दे रखा है 200 and the flux linked, FLUX, flux linked with the coil is given as phi is equal to में 3t स्क्वायर माइनस में 5t और प्लस में 6 एट t is equal to 2 सेकेंड। चलो, ये रहा क्वेश्चन। अब मुझे पता है बच्चे ने पहले से स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ जल्दबाजी नहीं करने का, और प्लीज आराम आराम से तसल्ली से करने का, ठीक है। करने की कोशिश करो, बेसिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, हर कोई ट्राई करे इसे। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और, इसमें रेजिस्टेंस भी देना है। रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। रोशन का आ रहा है माइनस का 1200 वोल्ट, कौन लिखेगा रोशन? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। एक क्वेश्चन और सेम टाइप का, फाइंड EMF एंड करंट वेयर, सीधे सीधे क्वेश्चन दे रहा हूं ये। n इज इक्वल टू है 10 एंड फ्लक्स इज इक्वल टू में है 4t स्क्वायर माइनस में 2t और प्लस में 6 एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड है ये, हाथ बिठाने के लिए दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन बस। एंड जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में 20 ओम। दो क्वेश्चन दिए हैं सेम, एक टाइप, एक ही जैसा। क्या बात करो, 1400 आ रहा है, कुलदीप का आ रहा है 1400, सर्वेश कह रहा है क्वेश्चन नंबर, बताऊं? चलो अभी बताता हूँ कैसे करेंगे, चिंता नहीं करने का। कुछ बच्चों का करंट आ रहा है 120, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और करंट आ रहा है 140, शिवम का 140 आ रहा है, कृष्णा का 1400 वोल्ट आ रहा है। 1400 वोल्ट की वोटिंग बढ़ रही है भाई साहब, 1400 वोल्ट वाले जीत जाएंगे, पहले बता रहा हूं। 1400 वोल्ट 140 एम्पियर, 120 एम्पियर किसका आ रहा है? निहारिका का। चलो भाई साहब चेक कर लेते हैं, कुछ बच्चों के अलग अलग इंश्योर आ रहे हो, बिल्कुल अलग अलग आंसर निकाल रहे हो। एक मैं कर दे रहा हूं फिर भी, चलो। और इसका अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, इसमें किसी ने मिस्टेक करा हो तो अगला क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। देखो, फेराडे लॉ पे क्वेश्चन था यार, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के एन डी फाइव बाई डी टी, सबको पता लगे, डिफरेंशिएशन करना इस केस में है ना। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ई का ई, माइनस का माइनस, एन कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200, तो एन की जगह में 200 रख दो। डी का डी, डी का डी और फ्लक्स की जगह में फ्लक्स दे रखा है, पूरा ऐसा करके हमने नमन फ्लक्स लिख दिया 3t स्क्वायर माइनस का 5t और प्लस में 6, और डिफरेंशिएट मार दिया। डिफरेंशिएशन करना तो बचपन से आता होगा, ये मत बोलना डिफरेंशिएशन भूल गए भाई साहब,
ऐसा करके डिफरेंशिएट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, डी बाई डी टी हट जाता है, पावर को आगे बुलाऊंगा और पावर में से एक घटाऊंगा, तो 3 2 जा 6 माइनस टी की पावर 1 बचेगा, 2 माइनस 1। इसकी पावर 1 है तो 5 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ही बचेगा और टी की पावर 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है यार। ऐसे करके ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको आगे यही सॉल्व कर दो। ईएमएफ इज इक्वल टू में माइनस का 200, साक्षी यहाँ पे कौन कौन बचा, 6t बचा एक तो, और t की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो सिर्फ माइनस का 5 लिखेंगे। अब टाइम कितना दे रखा था, टाइम 2 सेकंड, पुट कर दो। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का 200 बाहर में है, 6 का 6, टाइम की जगह में 2 और माइनस का 5, तो 6 2 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7 बचता है। तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस का 200 इंटू में 7, यानी कि माइनस का 1400 वाले बिल्कुल जीत गो भाई साहब, माइनस का 1400 वोल्ट आएगा ईएमएफ। और सर्विस यहाँ पे अगर क्वेश्चन जयंत क्वेश्चन में बोले कि करंट भी निकालो तो ई बाई आर कर दो भाई साहब। ई कितना आया, माइनस का 1400 आया, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है, 10 से डिवाइड कर दिया, माइनस का 140। जिनका आंसर माइनस 140 एम्पियर और 1400 वोल्ट आया था वो जीत गए। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। कृष्णा कह रहे हैं मिस टाइप हो गया, कोई नहीं कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन देखो, इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन दिया है वो भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, ये वाला दूसरा वाला करो हर कोई देख देख के। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फ्लक्स दे रखा है, टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, और रेजिस्टेंस देके करंट और ईएमएफ दोनों पूछा है। हाथ बिठाओ, रिकैप कराने से मतलब है मुझे। दीपांशु जल्दी जल्दी करो बच्चा। दूसरे का आंसर निकाल दिया, कुलदीप का निकल रहा है माइनस का 220 वोल्ट, माइनस का 220 वोल्ट, और साक्षी का 11 एम्पियर करंट, माइनस 220 और 11 एम्पियर, माइनस का 11 एम्पियर, समझ रहा हूं मैं। प्रीति का भी सेम आया, माइनस का 220 वोल्ट 11 एम्पियर, रिया का भी सेम आया है, बहुत बढ़िया, शिवम का भी सेम आया, वेरी गुड वेरी गुड, महक ने भी निकाल दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रोशन का भी सेम निकल गया। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का था, और आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, सब प्लीज अपना आंसर निकाल लेना। ये आंसर आ रहा है इसका, इस वाले का जो आंसर है वो है, वोल्ट में लिखोगे कितना आ रहा है, माइनस का 220 वोल्ट, है ना, और करंट आ रहा है माइनस का 11 एम्पियर, माइनस ही आएगा, करंट चिंता मत करो, स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी, प्लस माइनस में आ सकता है। चलो वेरी गुड, तो हमारा पहले टॉपिक पे यानी कि फेड लॉस पे 2 न्यूमेरिकल हो गए। नैना हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, दूसरा टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा टॉपिक कौन सा हो, दूसरा टॉपिक आज का टॉपिक था मोशनल ईएमएफ। इसमें भी दो, मधु सिर्फ 2 न्यूमेरिकल, कीर्ति सिर्फ 2 न्यूमेरिकल करेंगे, जयंत देखो बच्चा। अब मैं कह रहा हूं गौरव कि टॉपिक का नाम था मोशनल ईएमएफ। आयुष्मान, मोशनल ईएमएफ में जो फॉर्मूला निकला था अपना आज, वो निकला था रिया, ई इज इक्वल टू में बी एल वी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है, सीधे सीधे ईएमएफ निकल जाएगा। और करंट का फॉर्मूला था यहाँ पे अंबिका ई बाई आर, तो ऐसे करके हमने डिवाइड करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। आ जाओ मरियम, देखो आयसा, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, रॉड ऑफ लेंथ, हर को करना स्टार्ट कर सकते हो, खुद ट्राई करो, पहले नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है ध्यान से, अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दीपांशु यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 गॉज, जानबूझ के गॉज में दे देंगे ताकि यूनिट कन्वर्जन करना बच्चों को दिक्कत हो। 0.4 गॉज with 20 meter per second, then find EMF and induced current, induced current वेयर R इज इक्वल टू में दे रखा होगा, वेयर लिख देता हूं यहाँ पे, R इज इक्वल टू में 20 ओम ये दे रखा है। चलो खुद से करने की कोशिश करे हर कोई, और आंसर निकालने की कोशिश करे। 2 क्वेश्चन करेंगे इस पे भी, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नीचे लिख देता हूं, अगर ये आप नहीं सॉल्व कर पाए तो मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे लिख रहा हूं दूसरा क्वेश्चन।
आंसर निकल गया। शिवम का 160 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, 160 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट आ रहा है बच्चों का ईएमएफ। रिया का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। नमन का भी आ गया, 160 इंटू 10⁻⁻6 और करंट आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻6। वंशिका का भी निकल गया, अनु का भी -6, अनु का -4 आ रहा है, बाकी सबका -6, अनु का -4 आ रहा है, साक्षी का -6, 160 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अनु का भी ठीक है, 1.6 लिखा है ना उन्होंने, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही है। निहारिका का भी 6 है, सही है सही है, 7 आ गया, सही है बिल्कुल सही है। निहारिका का सही है, दीपांशु का भी सही है, कृष्णा बिल्कुल सही है बच्चा, वंशिका का भी सही है, बिल्कुल सही है। वंशिका करंट आ रहा है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 और रिया का करंट 8 आ रहा है। मधु बिल्कुल सही है बच्चा, वोल्ट है ना, ये वोल्टेज है, ठीक है। -5 तब ठीक है, -5 कर दो उसको, बिल्कुल सही है वंशिका। चलो वेरी गुड, आसान क्वेश्चन था। अभी मैं आपको एनसीईआरटी पे लेके चलता हूँ, पहले ये दूसरा क्वेश्चन भी कर दो जल्दी से। द आर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल हैविंग लेंथ 40 सेंटीमीटर इज मूव्ड विद 72 किलोमीटर पर आवर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जानबूझ के ना यूनिट में फंसाने की कोशिश करेंगे, जहां बच्चों को, जहां बोर्ड को पता होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो यूनिट चेक करते हैं कि यूनिट आता है कि नहीं। अब 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया, अब जिन बच्चों को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं आता वो फंसेंगे, और जिन्होंने 72 ले लिया तो वैसे ही गलत है भाई साहब, क्योंकि बाकी चीजें इसको सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड वो जानबूझ के गॉस या टेस्ला में दे देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैं लिख देता हूँ 20 टेस्ला, खत्म। फाइंड EMF ऑफ द कोइल, EMF प्रोड्यूस इन द कोइल। अब सिर्फ EMF निकालना है, करंट नहीं निकालना है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ EMF निकाल के दो, EMF। चलो हाँ बिल्कुल सही है, दीपांशु ने बता दिया। नहीं नहीं सर्वेस उल्टा हो जाएगा, 18/5 नहीं, 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, करो करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तसल्ली से सॉल्व करो। अक्षर समझ में आ रहा है बच्चा? कुछ समझ में ना आए तो प्लीज मुझे बता देना कि भैया दोबारा रिपीट कर दो। आप बस टाइप करके लिख दो भैया इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दो, मैं आराम से समझा दूंगा। और लाइव क्लास में तो घर बैठे बैठे 2 घंटे की 2.5 घंटे की भी क्लास ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। अक्षर का भी आंसर आ गया था, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बच्चा। 160 आ रहा है, ठीक है ठीक है, 160 आया किस किसका, निहारिका का 160, रिया नमन 160 आ गया, महक का भी 160, दिवांशु 1.6 आ रहा है, साक्षी का 160 आ रहा है, अनु का भी 160, 160 ही आ रहा होगा भाई। निहारिका का 160, शिवम का भी 160 इंटू 10⁻⁻4 कहां से आ गया शिवम? गॉज में नहीं है शिवम, इस बार टेस्ला में है, ध्यान से। आयशा का भी 160 टेस्ला में है, इस बार गॉज वाला कन्वर्जन नहीं करेंगे, ध्यान से। अंजलि का भी 160 आ गया, वेरी गुड। सॉल्व कर दूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर्वेश कह रहे हैं सॉल्व कर दो, बाकी लोगों का बिल्कुल सही आंसर निकल गया, वेरी गुड। अब मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको समझ में आ जाए, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकंड में उसमें को दे दो। सर्वेश देखो बच्चा कैसे करेंगे, पहले तो मैं गिवन लिखूंगा। गिवन के केस में सबको पता है लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, राइट, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, कृष्णा 40 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा यहीं पे, ये आ गया मीटर में। अब इसी के बाद हमें वेलोसिटी दे रखी है, और मुस्कान वेलोसिटी कितना बच्चा है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मधु 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चला जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसको काटोगे तो 18 36 72 4 टाइम चल जाएगा, और 5 4 जा
20 हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड देख लो, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 20 टेस्ला। अब सीधे सीधे ये सब गिवन है, सबके सब ऐसा यूनिट में आ गए, ये टेस्ला में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर में है। तब जाके फॉर्मूला लगा दो, ईएमएफ का फॉर्मूला BLV, और फॉर्मूला लगाते बी की वैल्यू 20 ये रहा, उसके बाद लेंथ की वैल्यू ये रही 40 इंटू 10 की पावर -2, एंड देन हम लास्ट लिखेंगे वेलोसिटी कितना है 20। अब देखो एक जीरो और एक जीरो, दो जीरो से ये 10 की पावर -2 कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ 2 4 और 20, तो 4 2 जा 8 और 8 इंटू में 20 160 वोल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना था बेसिक सा, ठीक है। चलो वेरी गुड, शाबाश। दो टॉपिक पे क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे टॉपिक पे और लास्ट टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, जो कि था मोशनल ईएमएफ। मोशनल में भी कौन सा, रोटेशन वाला। अब रोटेशन पे भी दो क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर एनसीईआरटी पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और फिर उसका डेरिवेशन एंड देन क्लास के मतलब ओवर। चलो अब हम मूव करते हैं लास्ट टॉपिक पे, तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। हमने आज फैराडे लॉ पे क्वेश्चन करा, फिर हमने मोशनल ईएमएफ, और तीसरा हम करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन पे, ठीक है। रोटेशनल मोशन, अगर रोटेशनल मोशन आ जाए तो फॉर्मूला हमारा था, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ कृष्णा। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, वेक ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस के नहीं था, माइनस में नहीं था, प्लस में था। प्लस में रुक जाओ, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ठीक है। एक मिनट को जरा, मैं एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन चेक कर लूं, है इसका नहीं है। एनसीईआरटी मैंने खोल ओपन किया तो था, ये रहा। हाँ एक क्वेश्चन ये रहा। चलो पहले मैं अपना क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे। एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन खोल रखा है और ये रोटेशनल ईएमएफ पे ही है। रुक जाओ, अभी कोई नहीं करेगा, अभी चीटिंग नहीं करेगा कोई, वापस आओ। पहले मैं एक क्वेश्चन दूंगा भाई साहब, देखो। अब क्वेश्चन क्या है, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई, ये हमारा फॉर्मूला है भाई साहब, और हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, खुद ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करने का। देखो कह रहा है कि इफ अ रॉड, अब क्वेश्चन में बोल देंगे कि रोटेट हो रहा है, इफ अ रॉड इज रोटेटिंग, जहां रोटेटिंग ये रोटेशन सुन लो वहीं समझ जाना कि भाई साहब ये वाला फॉर्म लगने वाला है। इफ अ रॉड इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, ऑफ कुछ भी देते, मान लेते 20 टेस्ला दे रखा है, ऑफ लेंथ भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं, लेंथ नहीं तो रेडियस दे देते हैं वो लोग, तो समझ जाना लेंथ कितना दे रखा है। अब वो जानबूझ के सेंटीमीटर में ही देंगे, 20 सेंटीमीटर। देन या फिर विद द स्पीड, ऐसे लिख देता हूं मैं, विद द स्पीड, अंजलि स्पीड दे रखा है, विद द स्पीड ऑफ, जानबूझ के स्पीड लिखेंगे और लिख देंगे इसमें 40 रेडियन पर सेकेंड। देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो। सर्वेश कुछ मत करो, सिर्फ गिवन लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। बस फॉर्मूले पे हाथ बिठाने के लिए क्वेश्चन दिया है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो, ना समझ में आए, नहीं बने, आंसर ना निकले तो मुझे कमेंट करके बता देना। चलो करो, हर कोई करो। डेरिवेशन करेंगे बच्चा, इसका डेरिवेशन अभी करेंगे, पहले अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर डेरिवेशन करा दूंगा। आसान सा डेरिवेशन है, इजीली समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करने का मैन। नियर का बस बच्चा क्वेश्चन हो ही जाएगा ना, दो दो इसलिए रुक दिया है। अभी डेरिवेशन करा रहा हूँ बच्चा, बहुत आसान डेरिवेशन है इसका। रोशन का 16 वोल्ट आ रहा है आंसर, नमन का 80 वोल्ट आ रहा है, दीपांशु का भी 16 वोल्ट आ रहा है। सोलह वोल्ट 16 वोल्ट 16 वोल्ट, अनु के 80 आ रहे हैं, रिया के 0.8 वोल्ट। कहाँ गलती कर रहे हो यार, सिली मिस्टेक कर रहे हो कोई ना कोई। साक्षी के भी 16 वोल्ट, अक्षा के 80 वोल्ट, रिया के 16 वोल्ट। चलो करना ही पड़ेगा लगता है भाई साहब, ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी मेरे से करवाओगे, आ जाओ चलो कर दें। आप लोग कह रहे हो तो आप लोग के लिए कुछ भी सॉल्यूशन भी कर देंगे हम। चलो देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। कुछ बच्चों का 80 वोल्ट आया, कुछ बच्चों का 16 वोल्ट आया, कुछ बच्चों का 0.8 वोल्ट भी आया है रिया का।
आयशा का 16 वोल्ट। लेट्स सी कौन जीतता है भाई साहब। चलो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है 20 टेस्ला। उसके बाद लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा डायरेक्टली 10 की पावर -2। स्पीड दे रखा है यानी कि ओमेगा दे रखा है 40 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड ही होता है। मुझे बोल दिया था रोटेट कर रहा है, इसलिए हम रोटेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ईएमएफ इक्वल टू में बीएल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। सोहेल देखो बच्चा, इसके आगे हम करेंगे ईएमएफ का ईएमएफ बी की जगह में 20, एल का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 20 का स्क्वायर तो पहले 400 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। -4 होल स्क्वायर करोगे, पक्का किसी ने यहीं पे गलती करी होगी। 10 की पावर -4 हो जाएगा। देखो इस एल का स्क्वायर था ना, इसलिए इस पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने। 20 का स्क्वायर 400 और 10 की पावर -2 का 10 की पावर -4 और इनटू में ओमेगा बी एल स्क्वायर ओमेगा होता है। ओमेगा कितना है 40 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को काट दिया इससे 10 बचा। 10 देखो अब 1 0 2 0 3 0 और एक 4 0, 1 2 3 4, ये चारों जीरो काटेंगे तो ये पूरा 10 की पावर कट जाएगा। तो ईएमएफ इक्वल टू में सिर्फ 4 और ये 4 बच गया। 16 वोल्ट वाले बच्चे बिल्कुल जीत गए। जिनका आंसर 16 वोल्ट आया था वो जीत गए भाई साहब। अनु स्क्वायर करना भूल गए। ठीक है ठीक है, हम जीत गए। शिवम जीत गो भाई, बिल्कुल सही। इकरा भी जीत गो, बिल्कुल सही। अक्सा भी स्क्वायर करना भूल गई। दीपांशु भी जीत गो, संदीप भी जीत गो। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। चलो अब ये था रोटेशन का एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया और दूसरा क्वेश्चन हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है, ताकि साथ साथ एनसीईआरटी भी हमारा कंप्लीट होता रहे। सबको यहां तक समझ में आया? मैंने आपको स्टार्टिंग से पहले रिवाइज करवा दिया। पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा हमने फैराडे लॉ को रिवाइज किया। तीसरा हमने लेंज लॉ को रिवाइज करा। चौथा आज हमने मोशनल ईएमएफ उठाया, उसमें छोटा सा डेरिवेशन था जिससे एक फॉर्मूला निकलता था। और फिर हमने फैराडे लॉ, लेंज लॉ, सॉरी फैराडे लॉ, मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल तीनों पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है। ठीक, अब हम जा रहे हैं एनसीईआरटी पे, उसके बाद इसका डेरिवेशन और देन छुट्टी। चलो अब आते हैं एनसीईआरटी पे। देखो भाई, अब आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, एग्जांपल है 6.7। खुद ही रीड करो और खुद ही करने की कोशिश करो। नहीं बनेगा अपन बताएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करने का। ट्राई करो ट्राई करो, हर कोई ट्राई करे। मैं जब तक अपना पेन ले आता हूँ, यहाँ पे पेन होना चाहिए। पेन 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 पेन, यार मैं पेन कहाँ से लाता था? सॉल्व हो जाता बताने का, ठीक है। दीपांशु का आंसर आ गया, दीपांशु का आंसर आया 6.28 इंटू 10 के पावर -4। कहां, इनका तो -5 है यार। दीपांशु -5 आ रहा है आंसर में, ये देखो यहाँ पे -5 लिखा हुआ है। कलर येलो, ये देखा, ये रहा आंसर। आंसर तो -5 लिखा हुआ है। आंसर चेक करो, आंसर निकाल के बताओ। गलत दे रखा है, अच्छा। एनसीईआरटी को चैलेंज। और किसी का आंसर निकला क्या? मुझे नहीं आ रहा, अक्षा को नहीं आ रहा भाई साहब। कोई नहीं, अक्षा अभी करा देते बच्चा, अभी करा देते हैं, चिंता नहीं करने का। चलो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करता हूँ बगल में, ठीक है। सॉल्यूशन सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप सो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ व्हील विद 10 मेटेलिक स्पोक ईच ऑफ लेंथ इतना
एक व्हील है, देखो व्हील मतलब ऐसे करके पहिया टाइप, जिसमें 10 मेटालिक स्पोक्स यानी कि ऐसे करके तिल्लियां लगी हुई है, 10 हैं ये पूरी मिला के, ठीक है। ऐसा करके हमने 10 तिल्लियां एग्जांपल के लिए मान लो 4 और 3 3 6 एग्जैक्टली 10 बना दिया मैंने। 10 स्पोक्स बने हुए हैं, इनकी लंबाई दे रखी है 0.5 मीटर, मीटर में दे रखा है। और स्पीड कितनी है, देखो रिवॉल्यूशन पर मिनट में दे रखा है। ओहो, ये स्पीड नहीं होता बच्चों, अगर आरपीएम रिवॉल्यूशन पर सेकंड या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा हो तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है। याद आया, याद आया, फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है। फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा कैसे निकालते हैं, 2 पाई एफ करके। 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, और ये भी पर मिनट में है तो पहले पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके आगे पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ये रहा। तो कोई सा भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो बोले अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, घबराना मत इन सब चीज को। अब एनसीईआरटी पहले सिलेबस में ये लोग सीबीएसई वाले अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा काट देते हैं, फिर उसका क्वेश्चन यहाँ बचे रहते हैं। घबराना मत, डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड लेना है। गॉस में दे रखा है, टेस्ला में हम यूज कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि बताओ ईएमएफ कितना बनेगा। देखो आ जाओ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ साइड में। पहले तो मैं लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 120 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरपीएस में, जो कि ऐसा यूनिट है इसकी, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में आ जाएगा, इसको 31 करोगे तो ये कट के आ जाएगा 2, तो 2 आरपीएस, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब इस ओमेगा, इसकी मदद से ओमेगा निकाला जाएगा, क्योंकि ईएमएफ का जो फॉर्मूला था, अच्छा ईएमएफ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। अंजलि फॉर्मूला क्या था बच्चा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, यही तो फॉर्मूला था मेरे पास, राइट। अब इसमें बी दे रखा है, एल ये रहा 0.5 मीटर, राइट, और ओमेगा निकालना है। सर्वेस ओमेगा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई एफ। सोहेल सर, इसका फॉर्मूला 2 पाई का 2 पाई, और एफ की जगह में कितना लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी कितना है कृष्णा, 2। तो गौरव ओमेगा इजकल टू आ जाएगा रोशन 4 पाई, और अब लिख सकता हूं इसको मैं रेडियन पर सेकेंड में। ये हमारा ओमेगा निकल गया, ठीक। बी कितना दे रखा है, बी क्वेश्चन से लिख देता हूँ 0.4 गॉस, और देखो यहाँ पे लिख भी रखा है गॉस मतलब 10 की पावर -4 टेस्ला, तो 0.4 इंटू में आइसा 10 की पावर -4, यहाँ पे टेस्ला हम लिख देंगे। ये हमारा दूसरा चीज निकल गया, ठीक है। अब इकरा दो चीजें और गिवन है। कीर्ति देखो बच्चा, पहले तो लेंथ दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे इस साइड में ही लिख देता हूँ, लेंथ इजकल टू में 0.5, डायरेक्टली मीटर में है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक। और नंबर कितने थे, 10 मेटालिक स्पोर्ट्स थे, 10, तो एक का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो नंबर भी दे रखा है n इजकल टू में 10 स्पोक्स हैं ऐसे। तो टोटल ईएमएफ पूछा होगा इन्होंने, जिसकी वजह से लास्ट में 10, और दीपांशु ने यही 10 मिस किया होगा पक्का। देखो अब मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा जा रहा है। आ जाओ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, पिंक कलर से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ईएमएफ इजकल टू में, अच्छा अब बच्चा यहाँ देखते रहना इस जगह पे, ईएमएफ इजकल टू में बी की जगह में कितना, 0.4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। सर्वेस एल का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर कर दो तो 0.25 आ जाएगा, स्क्वायर डायरेक्टली मैंने कर दिया, ठीक है। ओमेगा कितना आया है अपने पास, 4 पाई, तो 4 पाई लिख दिया उसकी जगह में, और डिवाइड कर दिया इसको 2 से। अब इसको डिवाइड कर दो भाई साहब, अपने आंसर निकल जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 को, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 इंटू में 0.25, 0.25 और इंटू में 10 की पावर -4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो खुद ही और आंसर बताओ मेरे को। और पाई भी है, पाई भी है, पाई भूल गया मैं यहाँ पे, इंटू में पाई। इसको आंसर मल्टीप्लाई करके खुद ही आंसर निकालो, आराम से निकल जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर -5 नहीं आएगा बच्चा, पाई कैसे बोल सकते हो आप लोग। इसको देखो 0.8 को मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो ये मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही 2 आ जाएगा। और इनटू में मैं एक बार मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ, 0.8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.25 से, तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.25 यार 0.2, तो इन 0.8 को 0.25 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.2। मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ, 0.2 आया, और इनटू में पाई बचा हुआ था, है ना, पाई, और इनटू में 10 की पावर -4। देखो इसका डेसिमल हटाऊंगा 10 आएगा, और 10 इसमें जाके 10 की पावर -5 हो जाएगा। तो ईएमएफ इजिकल टू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इंटू में 10 की पावर -5 लिख दूंगा, इस 10 को यहाँ से हटा के ऊपर लिख दिया -5। और ये सबको पता है ईएमएफ इजिकल टू में 3 2 जा 6, 2.8 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया सबको, कैसे करेंगे इसको, जल्दी से रिप्लाई करके बताओ।
ठीक है, अक्षय को समझ में आ गया। और किसी को समझ में आया? रिया का आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है रिया। बस इस क्वेश्चन में देखो कहाँ फंसा दिया था उन्होंने, स्पीड ना देके फ्रीक्वेंसी देती थी। बस पहचानना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, ठीक है। नेहा का भी आंसर बिल्कुल सही आ गया। हाँ, पाए रह गया था ना। चलो, अनु का भी आ गया, वंशिका का भी आ गया, निहारिका का भी आ गया। ठीक है, साथ साथ एनसीईआरटी भी खत्म करते चलेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। नमन आ गया समझ, वेरी गुड। खुशी को भी आ गया, चलो वेरी गुड। संदीप, ठीक है। चलो, अब मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर एनसीईआरटी में मिल जाएगा तो कर लेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना भैया, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेने का इजीली। और फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाना सब, हर कोई फास्ट फॉरवर्ड कर लेना बीच बीच में, अगर कई बार एडवर्ड की वजह से लैग हो जाता है तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाए करो, ताकि सबसे आगे रहो भाई साहब। तो जो जो पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में पढ़ते रहो। मिटा दूं उसको, मिटा दूं, आगे बढ़े? ठीक है, स्माइल प्लीज। भाई साहब, घर में रह रह के मैं गोरा हो जाता हूँ, पता है। बाहर निकलो तो धूल मिट्टी होती है ना सर्वेश। भाई साहब, घर में रहो मस्त गोरे हो जाओ। इस सैटरडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी लेकिन। चलो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मिल गया कुछ तो बढ़िया है। अब एक बार एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो होगा नहीं, एक्सरसाइज एक बार चेक कर लेता, रुक जाओ। जिंदगी सवार दूं, इतना बहार दूं। पहला क्वेश्चन तो लेंस लो पे ही था, इस पे मैं और जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी नहीं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। 6.3 हो गया होगा मेरे ख्याल से, 6.4 भी नहीं, 6.5 कौन सा क्वेश्चन है? सर्कुलर मोशन, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। सर्कुलर मेटेलिक स्पोर्ट रिंग दे रखा है, रेडियन पर सेकंड दे रखा है, हाँ ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, क्या क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है, लेंथ दे रखा है, मैक्स एंगल और हॉरिजॉन्टल विद द कंपोनेंट, हाँ हो जाएगा, वेरी गुड। सेल्फ इंडक्टेंस। चलो, अब दो क्वेश्चन है आप सबके लिए जो अभी हो जाएगा, ठीक है। 6.5 और 6.6, आपके स्क्रीन पे 6.5 है और 6.6 है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि दोनों क्वेश्चन दिख जाए। ये लो, 6.5 6.6, दो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आज ही का कॉन्सेप्ट पे है। एक में रोटेशन वाला है और एक में लीनियर स्पीड वाला है। जो 6.5 वाला क्वेश्चन है ये रोटेशन वाला है, रोटेशन वाला, रोटेशन, जिसमें ईएमएफ का फॉर्मूला निकलता है बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। जल्दी से मैथ करके दिखाओ 6.5 का, ठीक है। और 6.6 भी हो जाएगा। ये है आज का वाला टॉपिक जो कि था लीनियर मोशन का। देखो मीटर पर सेकंड में दे रखा है स्पीड, तो इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा बी एल वी। बस, अब क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से और आंसर निकालो। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर निकालो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर निकालो। 6.5 6.6 जल्दी से करो, उसके बाद मैं कराऊंगा डेरिवेशन, उसके बाद हम क्लास को करेंगे टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। देखो, पूरी कोशिश कर रहा हूं वंशिका कि इस ट्यूसडे से ही क्लास, मतलब सैटरडे से ही क्लास स्टार्ट कर दे। अगर सैटरडे क्लास समहाउ ऑफलाइन नहीं हो पाई तो हम आराम से 2 घंटे ऑनलाइन क्लास लेंगे, और नेक्स्ट ट्यूसडे से तय है कि 200% गारंटी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से करा जाए, जल्दी से करा जाए। 6.5 करो। रोशन का आंसर निकल गया। 6.5 का 100 वोल्ट आ रहा है, रोशन का भी आ गया, नमन का भी आ गया, शिवम का 100 वोल्ट, रिया का भी 100 वोल्ट, बिल्कुल सही है। चलो, आप लोग कह रहे हो तो मैं बिल्कुल चेक तक नहीं करूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। 100 वोल्ट आना चाहिए आंसर। अक्षय का भी 100 वोल्ट आ गया, वेरी गुड। निहारिका का भी आ गया, सोहिल का भी आ गया, नेहा का भी आ गया, और आयशा का भी आ गया, वेरी गुड। मजा आ गया भाई साहब।
कृष्णा का आ गया, साक्षी का, कुलदीप का भी 100 वोल्ट, अनु का भी, अंबिका का भी, माधु का भी। ठीक है, देखो भाई सब मैं बहुत तगड़ा टीचर हूँ यार, चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ ऑफलाइन पढ़ाओ, कंटेंट समझ में आता है बच्चों को। अंजलि को भी समझ में आ गया, कीर्ति को भी आ गया 100 वोल्ट 100 वोल्ट। और क्या, खुद की तारीफ करनी चाहिए भाई। वंशिका का 6.6 में क्या करना है भैया? 6.6 में पढ़ो ना यार, कोई क्वेश्चन क्या करो, 6.6 पढ़ो, हर कोई जल्दी से 6.6 पढ़ो, जिन जिन का हो गया 6.6 पढ़ो। और देखो एफर्ट लगाते रहना। मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों को रोकूं, 1 मिनट के लिए आप लोगों को मेरी बात सुनो प्लीज। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करो बीच बीच में, अगर एड वेड आ जाए तो जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाया करो। 1 मिनट मेरी बात सुनो। देखो ये मत सोचना कि आप लोग 12th में आए हो तो चीजें हो रही हैं। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ये मेरा खुद का 8वां साल है, 8वां साल कंप्लीट हो गया, 9वां साल है। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही है, हर साल। कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है, कभी कोविड लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी एमसीडी आ जाती है, कभी पुलिस वाले, कभी फ्लड, कभी कोरोना, कभी कुछ, मतलब हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम हर बच्चे के लिए आई है। तो प्रॉब्लम जो आए उसको डॉच करो, आगे बढ़ो। आप सिस्टम से भिड़ भी नहीं सकते, सिस्टम को सही गलत कह भी नहीं सकते, और कह भी लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इतने साल हो गए, हमें आदत हो गई इन सब चीजों की। तो अगर कोई चीज होए तो आप बस ये देखो कि अच्छा क्या हुआ है, ये सिचुएशन आया, इसको डॉच करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और आंसर लाना है, मतलब नंबर लाने, रिजल्ट लाने। फाइनल में रिजल्ट ही देखा जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता पूरे साल में क्या कंडीशन थी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जिस साल कोविड था ना, कोविड, जिस साल बच्चों बचने के चांसेस नहीं थे, बच्चों ने फिर भी पढ़ाई करी और बोर्ड के नंबर आए, तो नंबर वाले दिन पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि मेरे बच्चे के नंबर क्यों नहीं आए, जबकि वही पेरेंट्स जिन्होंने पढ़ाई, अरे भाई पूरे साल बच्चा घर बैठा है, लेकिन फिर भी लास्ट में नंबर ही मायने रखते हैं। तो जो भी कंडीशन क्रिएट हो उसको, आप इतने पढ़े लिखे आदमी यार बताओ, कंडीशन क्रिएट हो रही है, अब ये देखो क्या हुआ है, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, डॉच करो, आगे बढ़ो। भिड़ना नहीं है या फिर रुकना नहीं है, बहुत जनवन सी बता रहा हूँ। भिड़ने वाला खुद ही वापस ठंडा हो जाएगा, और रुकने वाला तो अपना बर्बाद करेगा ही करेगा टाइम। तो जैसे मर्जी डॉच करके आगे बढ़ो बस। हर साल होता है, हर साल आपको लगेगा अच्छा मैं 12वीं में आया हूँ, या फिर मैं 12वीं में आया हूँ तो इस साल ये हो गया, हर साल होता है यार, हर साल। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6.6 पे आते हैं। देखो भाई आयुष्मान, क्वेश्चन नंबर 6.6 क्या कह रहा है? और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, लेंथ दे रखा है, ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, फॉलिंग विद इतना मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी दे रखा है, एट द राइट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट ही है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये बी है, बी, बी इज इक्वल टू में ये यूज कर लो, वी दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ईएमएफ निकाल दो बीएलवी करके, जल्दी से खुद ही मल्टीप्लाई करो, मैं नहीं करूंगा भाई साहब, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चलो क्वेश्चन 6.6 खुद ही करोगे, और होमवर्क में मान लो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। रिया का आंसर आ गया, अनु का आंसर आ गया, बिल्कुल सेम सेम आंसर आया दोनों बच्चों का। निहारिका का भी आ गया, लेकिन पावर में मिस्टेक हो रहा है भाई साहब, देख लेना। निहारिका का 10 की पावर -2 आ रहा है, और रिया का -4 आ रहा है। अंबिका का प्लस का 4 आ गो, साक्षी का 15 10 की पावर -4, अक्षा का भी -4, -4 +4, सब कुछ तो मीटर पर सेकंड में, मीटर में ही है, क्या दिक्कत है? कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो शिवम, का लिखो इन लोगों ने, देखो बी 0.3 इंटू 10 की पावर -4, लेंथ कितना 5, और ये मीटर पर सेकंड कितना 5 10, तो ये हो गया कितना 3 5 15, 15 इंटू 10 की पावर -4 आएगा यार, सीधे सीधे आंसर। सही है, सही है, अंजलि का भी सही है आंसर। चलो वेरी गुड। बाकी क्वेश्चन खुद ही पढ़ोगे, खुद ही करना, नहीं समझ में आए डायरेक्शन वायरेक्शन तो मुझे बता देना, बाद में करवाऊंगा। अब मैं सिर्फ डेरिवेशन कराऊंगा, छुट्टी कराऊंगा, 3 मिनट बचा है और 9 बजने में। चलो अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, एक डेरिवेशन और फिर क्लास खत्म। डेरिवेशन करने पे जा रहे हैं, आ जाओ।
अब मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लास ऑफलाइन क्लास के साथ भी कंटिन्यू करूं, बीच में ब्रेक हो गया था। लाइव क्लास में बहुत मजा आता है। आज मजा आया सबको? सबको समझ में आया? इजली समझाया ना? जल्दी जल्दी तो कुछ नहीं भगाया मैंने। डायरेक्शन बताऊंगा कल या फिर नेक्स्ट क्लास में, सोचो जब तक। निहारिका सोचो। ओके चलो आ जाओ। अभी हम करने वाले हैं डेरिवेशन लास्ट वाला, और डेरिवेशन के बाद छुट्टी। देखो भाई, इजी सा डेरिवेशन है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना। सर्वेस, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इनवर्ड, ऐसे करके, ठीक है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, क्रॉस बना दो, बहुत सारे क्रॉस बना दो, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो, कह दो कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और कितना है, बी है। ये रहा, ठीक है। रोशन, मैग्नेटिक फील्ड बी है। गौरव, इसके अंदर एक रॉड डाल दो भाई साहब, और रॉड को मूव करवा दो। ई हमने रॉड पकड़ो, ऐसा करके रॉड बना रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। यहां से अंजलि इसको फिक्स किया और ऐसे करके मस्त गोले में घुमाने लग गए। इसकी लंबाई कितनी, एल है, ऐसे करके हमने एल लंबाई दिखा दिया। अब एंगुलर स्पीड कितना दे रहे हैं, ओमेगा। अब हमको इसका डेरिवेशन करना है, कैसे करेंगे? बस डायग्राम बनाया, संदीप डायग्राम बनाया, दीपांशु डायग्राम बनाया, उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। कैसे करेंगे देखो बच्चों। मरियम, हम बोलेंगे सिंस, हमें पहले से ही पता है, सिंस द ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड या फिर मोशन इज गिवन एज, अभी अभी हमने डेरिवेशन करा था कि ईएमएफ का फॉर्मूला बी एल वी होना चाहिए, बी एल और वी होना चाहिए। लेकिन इसी फॉर्मूले में जो लेंथ लेंगे वो छोटा सा लेंथ से सपोज करते हैं। देखो मान लेते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से सुनते रहना, ये जो मैं पीला वाला पार्ट रॉड में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखते रहना, दिख रहा है सबको? ये वाला पीला वाला पार्ट, इसको नीले से कवर कर देता हूं मैं, ऐसे करके। नीला कहाँ है यार, डार्क नीला कहाँ है बताओ, डार्क नीला दिख रहा है सबको? ये छोटा सा लेंथ डीएल मान लिया हमने, क्या मान लिया, डीएल। पहले पूरे लेंथ की वजह से नहीं निकालेंगे, डीएल की वजह से निकालेंगे। तो मधु, इस केस में हम लिखेंगे, अब इसको मैं मिटा, सिंस ये तो ठीक है, अब इसके नीचे लिखोगे देन ईएमएफ, निहारिका ईएमएफ ड्यू टू स्मॉल लेंथ, कौन सा दीपांशु, डीएल, स्मॉल लेंथ डीएल। डीएल की वजह से डीई आएगा, छोटा सा ईएमएफ आएगा ना, बी का बी, एल की जगह में डीएल आ जाएगा और वी का वी होगा। क्या मुझे एक यहां तक सबको समझ आया? अब एक फॉर्मूला याद करो, बचपन में याद हो, v इजकल टू में ओमेगा इंटू में आर लिखवाते थे हम बच्चों को, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में फॉर्मूला था, v का v, ओमेगा का ओमेगा, और रेडियस की जगह में यहाँ पे कौन है, लेंथ है ना, रेडियस की जगह में कौन है, लेंथ। तो r की जगह में हम यहाँ पे ले लेंगे एल, तो v को हटा के आप ओमेगा एल लिख सकते हो। तो इसको, इस वाली चीज को उठा के इसमें पुट कर दो, तो डी ई इजकल टू में बी, और v को हटा के पहले ओमेगा एल लिख दिया, एंड देन डी एल को लिखा हमने, डी एल। सबको दिख रहा है? एल डी एल इंटीग्रेशन होने वाला है, तो आप सीधे सीधे लिख दो बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, रिया दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। साक्षी, हमें मिलेगा वी गेट, ऐसे करके लिख देंगे, नैना कौ मिलेगा हमको। देखो डीई का इंटीग्रेशन लिख के दिखा देना, छोटा सा सब है, जीरो से लेके ई तक, बाकी सबको पता है ई बन जाना है वो। बी का बी, एल का एल, नहीं ओमेगा था पहले, रुक जाओ, पहले ओमेगा था, ओमेगा, और नमन एल और डी एल का इंटीग्रेशन जीरो से लेके, कहां से स्टार्ट करोगे, जीरो से लेके एल तक, लंबाई पूरी से, है ना क्या? तो यहां से स्टार्ट करेंगे जीरो से और पूरी लंबाई एल तक जाएंगे, तो इसका जो लिमिट लेंगे वो जीरो से लेके एल तक ले लेंगे, ठीक है। अब अगले ही स्टेप में इसका इंटीग्रेशन बता दो कि ये पूरा ई बन जाता है भाई साहब, बी का बी, ओमेगा का ओमेगा, और एल का इंटीग्रेशन करना है। देखो मैं बता चुका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले एल को लिखा, एल की पावर कितनी है यहाँ पे, 1, तो एल को लिखा, पावर जो हो उसमें एक जोड़ देते हैं, फिर जोड़ के उसी से डिवाइड कर देते हैं ना। मैं एक मिनट इसको पहले 1 + 1 लिखा, ठीक, और डिवाइड कर दिया इसी को किससे, 2 से, ऐसे करते हैं ना इंटीग्रेशन, और जीरो से लेके एल तक। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड डाउन कर रहा हूँ, और ये आ जाएगा ईएमएफ इजकल टू में बी ओमेगा, और एल का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 2 आ गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सबको पता है फिर भी एल स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2, तो लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। तो ये छोटा सा डेरिवेशन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये देखो इतना सा डेरिवेशन है भाई साहब, दिख रहा है सबको?
आसान सा डेरिवेशन था बी एल स्क्वायर ओमेगा, तो मैं इसको एल स्क्वायर को आगे भी लिख सकता हूँ, तो ऐसे दोबारा लिख दे रहा हूँ, बी एल को स्क्वायर को बीच में लिख दिया, ओमेगा को बाद में अपॉन में 2, और इसी पे आपने आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करा है। ठीक, बताओ आसान सा डेरिवेशन था, समझ में आया सबको? जल्दी से मुझे मैं रिप्लाई करो भाई साहब, ऐसे ना मानता मैं। अब लिखना स्टार्ट कर देना, लिखोगे तभी जाओगे यहाँ से। चलो हर कोई नोट कर ले, छोटा सा डेरिवेशन, आज हमने 2 डेरिवेशन करे, 2 फॉर्मूले देखे और 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल करे। मजा आ गया भाई साहब, साक्षी को बिल्कुल समझ में आ गया, दिपांशु को भी समझ में आ गया, सर्वेश को भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो हर कोई इसको नोट कर लो प्लीज, हर कोई नोट कर लो, हर कोई नोट कर लो। समझ में आ गया, सोहेल को समझ में आ गया, खुशी को समझ में आ गया, नमन को समझ में हो गया। नमन हो गया, वेरी गुड, क्या बात है। अंजलि को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। महक को भी आ गया। शिवम भैया, हाँ भैया मजा आ गया, मैं आऊं? अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी शिफ्टिंग। मैं कह तो रहा हूँ शिवम, आई विल कॉल यू पक्का। जैसे ही कोई भारी सी चीज उठाने की वजह आएगी ना भाई साहब, शिवम को कॉल किया जाएगा। अनु को समझ में आ गया, कृष्णा को समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया भाई। सबको क्लियर? अब मैं इसी का, वैसे तो मैं एक काम करूंगा, जो ये अभी पढ़ा है इन सबका स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन फिर भी आपने नोट कर लिया ये अच्छी बात है, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। चलो आज की क्लास रिकैप कर लेना। अब मिलेंगे हम कब? सैटरडे। सैटरडे अगर ऑफलाइन पॉसिबल हो पाया तो ठीक है, नहीं तो हम ऑनलाइन ही सैटरडे भी मिलेंगे, पॉसिबल जो होया वही करेंगे, लेकिन छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, छुट्टी करके अपना ही नुकसान होगा, किसी को कुछ नहीं पड़ा कि साल में क्या हो रहा है क्या नहीं, फाइनल में आपके नंबर मैटर करेंगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए क्लासेस अगर हो तो सीधे सीधे प्रेजेंट रहने का, और रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो एडी करंट और एक इंडक्शन स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास, कोई भी मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, और ट्यूसडे से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय, बाय 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 बाय, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय 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 बाय। कौन कह रहा है हेलो गुरुजी? बच्चा अब तो क्लास खत्म हो गई यार, अब हम आपको मिलेंगे सैटरडे, सैटरडे सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह, सुना है ना सबने? बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।